हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1। 2.1 से पहले हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ चुके। ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन थीटा कोस सेकेंड टेंजेंट एंड कोट थीटा पढ़ा। ऑब्वियसली आपको वो टेबल भी लर्न होगी, और अगर आपको वो टेबल लर्न नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले हम कौन कौन से एंगल पढ़ते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर आपको इन सब पे वैल्यूज़ भी पता होंगी साइन थीटा की। अब ये आप डिग्री में पढ़ते हैं। अगर हम इन्हीं एंगल्स की रेडियन में बात करें, रेडियन हमारे पास जब हम पाई को 180 डिग्री लेके चलते हैं तब हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर रेडियन में देखें तो 0 तो 0 ही बनेगा, बट 30 कितना बनेगा, पाई बाय 6। यानी यहाँ पे जब हम 180 पुट करेंगे तो 180 बाय 6 कितना आ जाएगा, 30। देन अगर 45 की बात करें तो पाई बाय 4, 60 की बात करें पाई बाय 3 एंड अगर 90 की बात करें पाई बाय 2। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं एंगल्स को पढ़ते हैं, हम बाकी एंगल्स भी पढ़ते हैं। अब 11th क्लास में आप सारे के सारे क्वाड्रेंट्स में एंगल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो चीज़ पढ़ के आए हैं। जैसे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 एंड 90 के बीच में होते हैं, यानी 0 एंड पाई बाय 2। ऑल्सो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, यानी साइन थीटा, कोस सेकेंड टेंजेंट कोट, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये वाली लाइन हमारे पास ये कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 यानी पाई। तो 90 से और 180, 90 से तो बड़े क्योंकि 90 की ये लाइन है, 180 की ये लाइन है, और 180 से छोटे जितने भी एंगल हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव आते हैं। ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी उससे भी कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास अब 180 से तो बड़े, अब हमें पता है कि एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी 180 में 90 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 270 डिग्री। अगर पाई की टर्म्स में लिखें, 180 हमारे पास पाई बनता है एंड 270 हमारे पास कितना बनेगा। देखो, ये हमारे पास यहाँ पे 0 बनता है, दिस इज़ पाई बाय 2। ये हमारे पास 2 पाई बाय 2, ये हमारे पास 3 पाई बाय 2, ये हमारे पास 4 पाई बाय 2, और ये ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं। और 2 पाई बाय 2 जब ये बनेगा, 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 180 कितना आया, पाई। ये वाली जो लाइन है, अगर ये 2 पाई बाय 2 है, ये वाली लाइन 3 पाई बाय 2 की बनेगी, और जिसको हम 270 डिग्री का एंगल भी बोलते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है हमारे पास, टेंजेंट एंड कोट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, यानी अब 270 से तो बड़े और 360 से छोटे, यानी 270 एंड 360 के बीच के जितने भी एंगल आएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव आते हैं। ये बेसिक सी नॉलेज जो कि 11th क्लास की है। ऑल्सो 273 पाई बाई 2 है, तो ये 360 हमारे पास 4 पाई बाई 2, यानी कितना बनेगा, 2 पाई। अब ये ध्यान रखना, जैसे देखो सिंपली एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारे पास अगर 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2। अब ये साइकिल फिर कंटिन्यू होगा, यानी 4 पाई बाई 2 यानी 2 पाई। इसमें थोड़ा सा भी एंगल ऐड करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब ये 4 पाई बाई 2 है, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 5 पाई बाई 2। ये कितना आएगा, 6 पाई बाई 2। ये कितना आएगा, 7 पाई बाई 2। ये कितना आएगा, 8 पाई बाई 2, यानी 4 पाई। यानी इधर तो हमारे पास 0, 2 पाई, 4 पाई, देन 6 पाई, देन 8 पाई, ये वाले एंगल आएंगे। यहाँ पे सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे सारे ओड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि 2 पाई बाई 2 भी आएगा यहीं पे, ये है पाई। 6 पाई बाई 2 यानी 3 पाई। 8 पाई बाई 2 हमारे पास यहाँ पे आएगा, फिर 10 पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा, 10 पाई बाई 2 का मतलब 5 पाई, उसके बाद 7 पाई। ये सारे के सारे एंगल इस वाली लाइन पे आएंगे हमारे पास। अब इस लाइन की बात करें,
देखो 0 था, उसके बाद π/2 आया, फिर 4 के गैप पे 5π/2 आएगा, 5 + 4 करेंगे 9π/2 आएगा, +4 करेंगे 13π/2 आएगा। इस लाइन की बात करें अगर, ये था 2π/2, फिर ये 3π/2, एक 3π/2 आएगा, फिर 4 के गैप के साथ 7π/2, 7 + 4 11π/2, और ये सारे के सारे एंगल इस वाली लाइन पे आएंगे। अब ये ध्यान रखना कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है। अब फर्स्ट चैप्टर में डोमेन एंड रेंज पढ़ के आए हो, तो डोमेन क्या होती है, जो वैल्यू हम देते हैं, और रेंज क्या होती है, जो हमारे पास निकल के आते हैं। अगर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की बात करें, मान लो अगर हम साइन थीटा की ही बात करें, हम एंगल ये थीटा जो है हम कहाँ से कहाँ तक देते हैं। अगर 10th के अकॉर्डिंग बात करें तो हम 0 से लेके और 90 डिग्री तक इस थीटा एंगल को वो करते हैं। अगर 11th क्लास की बात करें तो हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी रेंज कितनी आती है, -1 से लेके और 1 तक, क्योंकि ये एंगल π/2 पे होता है और ये हमारे पास -π/2 पे बनता है। यानी ये वैल्यू हम थीटा को देते हैं और ये वैल्यू हमारे पास, सॉरी थीटा, दिस इज़ थीटा, और ये जो -1 और 1 के बीच की वैल्यू है ये हमारे पास निकल के आती हैं, ध्यान रखना। तो जब भी हम साइन थीटा की बात करेंगे, सिंपल साइन थीटा, सो हमारे पास साइन थीटा के केस में डोमेन तो बनेगी जो हम वैल्यू देंगे, यानी हम कौन कौन से एंगल दे रहे हैं, -π/2 से लेके और π/2 तक। और रेंज क्या बनेगी, जो हमें आंसर में मिलेगा, जो कि -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू मिलेगी, ये इसकी रेंज है। अब ये सिंपल साइन की बात है। जब भी हम फंक्शन का इन्वर्स कर देते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे साइन इन्वर्स लिखूँ तो डोमेन एंड रेंज हमारे पास चेंज हो जाती हैं, यानी डोमेन तो रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है। ये इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था आपने। देखो जैसे ये कोई भी फंक्शन है a और b, अब यहाँ पे तो f डिफाइंड है जो कि a to b है, बट अगर वहीं पे हम f इन्वर्स की बात करें तो वो इसका उल्टा बन जाएगा। वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, b से लेके a तक, यानी अब b तो जो है वो डोमेन बना और a क्या बना, रेंज बना। वैसे ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अगर साइन थीटा की डोमेन, जो साइन थीटा की डोमेन है वो हमारे पास रेंज बनेगी इसके इन्वर्स की, और इसका इन्वर्स क्या होता है, साइन इन्वर्स थीटा। अब ये ध्यान रखना, साइन इन्वर्स थीटा एंड साइन थीटा का इन्वर्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर साइन थीटा पूरे के इन्वर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा बन के आता है, क्योंकि अगर पूरे पे इन्वर्स लगाया है इट मीन्स ये है 1/sin थीटा। बट अगर हम साइन इन्वर्स थीटा की बात करते हैं, ये हमारे पास सिर्फ इस फंक्शन का इन्वर्स है। अभी हमने एंगल पे कोई इन्वर्स अप्लाई नहीं किया है और ये इस पूरे का इन्वर्स है। तो ये ध्यान रखना कि ये कंप्लीट इन्वर्स और ये इन्वर्स, ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो अगर हम डोमेन रेंज की बात करें अब, सो हमारे पास साइन थीटा की जो डोमेन है वो है -π/2 से π/2, यानी ये वैल्यू हम देते हैं। जब हम इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे साइन इन्वर्स थीटा, तो जो ये डोमेन है ये रेंज का काम करेगी, यानी हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी वो एंगल की टर्म्स में आएंगी, और हमें जो रेंज सिंपल साइन थीटा की होती है वो -1 से 1 तक होती है। ये जो है ये इन्वर्स के केस में डोमेन का काम करेगी, यानी हमें वैल्यू इसके बीच में देनी है जो ये थीटा है इसको, और हमारे पास निकल के इस एंगल की टर्म्स में आएंगी। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसकी डोमेन है साइन थीटा की, वो साइन इन्वर्स के केस में रेंज बनेगी, और जो साइन थीटा की रेंज है वो इन्वर्स के केस में डोमेन बनेगी। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम देंगे। वैसे ही बाकी फंक्शंस की, अब अगर हम कोस थीटा की बात करें, जो हमारे पास कोस थीटा है उसकी वैल्यू भी हमारे पास -1 से 1 के बीच में आती है, और क्लोज इंटरवल, क्योंकि हमारे पास -1 भी वैल्यू आती है, 1 भी वैल्यू आती है, और थीटा हम 0 से लेके पाई तक कुछ भी लेंगे।
यानी जब सिंपल कोस थीटा है तो 0 to पाई डोमेन बना एंड -1 to 1 रेंज बना। ऐसे ही अगर इसके इन्वर्स की बात करें यानी कोस इन्वर्स थीटा, तो जो रेंज है वो तो बन जाएगी डोमेन, यानी हमें इनके बीच में वैल्यू देनी है, और जो ये डोमेन है ये बन जाएगी रेंज। तो इन्वर्स के केस में रेंज कितनी बनेगी 0 to पाई। बाकी फंक्शंस के लिए भी ऐसे ही है, वो आप उस टेबल से लर्न कर लेना जो आपकी बुक में दे रखी है ये। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू का ये मतलब है कि जिस जिस रेंज में ये लाई कर रहे हैं हमें वो रेंज के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट पार्ट की बात करें, साइन इनवर्स -1/2। हम क्या करेंगे, हमें एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ मैं इससे पहले आपको, जो कि 10th क्लास में रेडी करके है। अगर हम साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो हमारे पास ये माइनस साइन बार आ जाता है, और सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में ऐसा ही होता है सिवाय कोस के और सीकेंट के। यानी अब जब कोस ऑफ माइनस थीटा लेते हैं तो वो कोस थीटा बनता है। इसका भी रीज़न होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा लेंगे तो सीकेंट थीटा बनेगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में ये माइनस साइन बार आ जाता है। तो जब भी ऐसे दे रखा है तो हम बाकी सारे फंक्शंस में माइनस साइन बार निकाल के ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बट कोस और सीकेंट जब भी दे रखा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देगा, उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे। इन्वर्स के केस में हमारे पास अलग होता है, वो 2.2 एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी हम सिंपली उसके बेसिस पे देखेंगे जो हमने रीड किया है अभी तक। देखो हमें साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। अब माइनस साइन हमारे पास, हम इसको पुट करेंगे सबसे पहले y, जैसे आपको सॉल्यूशन पेपर में करना है मैं वैसे करवा रही हूँ तो ध्यान से देखना। हमने क्या किया, इसको y पुट कर दिया। अब जब ये साइन y के साथ जाएगा तो ये इन्वर्स ना दे के हमारे पास बनेगा -1/2 = साइन y। अब अगर माइनस साइन को हम एक साइड कर दें और साइन 1/2, अब ये देखो जो 10th क्लास की टेबल है उसमें हमारे पास ऐसे होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो 1/2 जो है वो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू बन के आती है, और साइन 30 को हम पाई के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, π/6 = साइन y। अब जब हम इस माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस बनेगा, क्योंकि जो रेंज है, अब ये ध्यान रखना, जो साइन इन्वर्स की रेंज है आंसर उसी में आना चाहिए, यानी -π/2 और π/2 के बीच में। अब हमें पता है π/6 जो है -π/6 वो इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ये -90 और ये 90, सो -30 इन दोनों के बीच में आएगा। सो यहाँ से साइन सो y की वैल्यू कितनी आएगी, -π/6, और y क्या था हमारे पास, ये पूरी वैल्यू, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बन के आई, -π/6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर ध्यान से करेंगे तो हो जाएगी बहुत इजीली। नेक्स्ट हमारे पास है कोस इनवर्स √3/2। देखो अब क्या करेंगे, सिंपली फिर से इसको हम कोस इनवर्स √3/2 को हम y के इक्वल रखेंगे। जब y के इक्वल रखा और कोस को इस तरफ लेके आए तो हमारे पास आया कोस y = √3/2। अब हमें पता है जो कोस √3/2 है वो कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, और 30 को हम कैसे लिखते हैं, कोस y = कोस π/6। कोस से कोस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, π/6। ये बहुत इजी था। अगेन कोसिकेंट स्क्वायर, ये ऐसे ही करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ बताऊंगी, आपको बार बार y पुट करके उसके बाद दिखाना है कि हाँ ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, बट अब मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। कोसिकेंट इनवर्स की बात करें, हमें पता है साइन 1/2 जो है वो 30 डिग्री पे होता है, 30 का मतलब π/6। अगेन अगर इसका उल्टा करेंगे तो वो कोसिकेंट की वैल्यू देगा, यानी कोसिकेंट π/6 भी हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स 2 बनेगा। कोसिकेंट कैंसिल होंगे हमारे पास, नहीं सॉरी, कोसिकेंट इनवर्स π/6 कोसिकेंट इनवर्स 2 बनेगा। सो हमारे पास 2 की वैल्यू जो y है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/6 आएगी।
सो ध्यान से इसको y पुट करो, फिर कोसिकेंट y2 को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट π/6, तो इसीलिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, π/6। नेक्स्ट भी सेम है। अब माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हैं सबसे पहले, या फिर हमारे पास आएगा -√3 इज इक्वल टू टेंजेंट y, क्योंकि हमने y के इक्वल पुट किया। अब हमें पता है √3 कितने पे आता है, 60 डिग्री पे, और माइनस का साइन लगेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -π/3। ओके, ये सारी एक्सप्लेन कर देना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन करके बताई थी वैसे। अब देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है कोस इनवर्स -1/2, यानी हम लिखेंगे -1/2 इज इक्वल टू कोस y, अगर y के इक्वल पुट करते हैं। अब हमें ये पता है कि अगर हम माइनस का साइन लें, ये हमारे पास बनेगा माइनस कोस। अब 1/2 कितने डिग्री पे वैल्यू होती है हमारे पास, अगर हम कोस 60 पे हमारे पास 1/2 वैल्यू होती है, और 60 को हम कैसे लिखते हैं, π/3 इज इक्वल टू कोस y। अब हम इसको डायरेक्ट कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास कोस की रेंज है वो 0 और पाई के बीच में होती है। बट अगर हम कोस को कैंसिल करते हैं, y विल बी -π/3, बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सो ये हमारे पास आंसर गलत देगा। अब हम क्या चेक करेंगे, जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो हम ये चेक करेंगे कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हमें पता है फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन किस टाइप के होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो π/2 + थीटा टाइप के, या तो π - थीटा टाइप के। अगर हम इस टाइप का लेंगे तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, तो हमें इस टाइप का लेना पड़ेगा, यानी कोस π/3 और कोस, वेट, ये जनरल वैल्यू आप उसमें, जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू आप उसमें 11th क्लास में भी निकालने सीखे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस, और जब हम माइनस का साइन अंदर लेके गए तो π - π/3, क्योंकि हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव की वजह से इसकी वैल्यू -1/2 देगा, इज इक्वल टू कोस y। कोस कैंसल्स आउट एंड π - π/3 इज़ 2π/3, जब आप एलसीएम लेंगे सो y की वैल्यू ये। तो ध्यान से करना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में हमारे पास सिर्फ साइन जो है और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव बनेगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 180 का, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल π/2 + थीटा टाइप के और π - थीटा टाइप के, तो यानी पाई में से थोड़ा सा भी एंगल माइनस किया और π/2 में थोड़ा सा भी एंगल प्लस किया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस वैसे नेगेटिव होता है, बट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा जो कि 0 to π है, तो हमें उसी रेंज में रखना है 0 से 180 के बीच में, तो हमने ये लिया। अब ये वाली चीज़ जो हम लिख रहे हैं कोस π/3 और कोस π - π/3, ये इक्वल होती हैं, क्योंकि ये माइनस का साइन देगी ये वाली, क्योंकि हम ये चेक करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और क्योंकि पाई है तो कोस ही बनेगा। अगर यहाँ पे π/2 लिखते ये जैसे, तो कोस साइन में चेंज हो जाता तो अलग वैल्यू देता, इसलिए हम π - π/3 लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2π/3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है टेंजेंट इनवर्स -1, ये भी सेम है। टेंजेंट इनवर्स -1 को y पुट करेंगे, सो -1 विल बी टेंजेंट y। अब 1 कितने पे होता है, π/4 पे, और -1 कितने पे होगा, -π/4 पे, यानी 45 डिग्री पे। सो टेंजेंट कैंसल्स आउट, y इज -π/4। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड इनवर्स 2/√3। 2/√3, अब हमें पता है √3/2 कितने डिग्री पे होता है, कोस। अब क्योंकि कोस का जो इनवर्स है वो क्या होता है, सीकेंट, और जो कोस है वो 30 डिग्री पे √3/2 बनता है, तो उसका उल्टा करेंगे 2/√3 भी सीकेंट 30 पे बनेगा, और सीकेंट 30 पे बनेगा, हम लिख सकते हैं सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y। सो 2/√3 इज इक्वल टू सीकेंट y, 2/√3 एट π/6 इज इक्वल टू सीकेंट। पॉजिटिव वालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ कोस और सीकेंट के केस में जब नेगेटिव बनता है तब प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो सिंपली आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अब हमारे पास है कोट इनवर्स √3। हमें पता है कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, या हमें देखना है कि √3 कोट कितने पे बनता है, कितने एंगल पे बनता है। तो √3 कैसे बनेगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कटा, √3/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। सो कोट इनवर्स √3 कितने पे बनेगा, 30 यानी π/6। वैसे ही y की टर्म्स में पुट करो और निकल जाएगा। अब 9 से पहले 10th क्वेश्चन देखो, क्योंकि 9th में फिर से इनवर्स फंक्शन का यूज़ कर रखा है, कोसेकेंट इनवर्स -√2। अब हमें पता है √2 कितने पे होता है, साइन की बात करें 1/√2 जो है वो π/4 पे बनेगा। तो कोसेकेंट इनवर्स √2 कितने पे बनेगा, यानी π/4 पे ही बनेगा। तो हमारे पास माइनस का साइन है, दिस विल बी -π/4। बहुत सिंपल, सो ये आंसर है। नेक्स्ट ये देखो, कोस इनवर्स -1/√2 है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1/√2 कितने पे बनेगा। सिंपली हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू y। सो -1/√2 विल बी कोस y। अब हमें पता है 1/√2 जो है वो 45 डिग्री पे होता है, 45 यानी π/4 इज इक्वल टू कोस वाई। अब डायरेक्ट इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वही रेंज वाला कॉन्सेप्ट 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे और इसको हम पाई माइनस π/4 लिखेंगे इज इक्वल टू कोस वाई। अब कोस कोस कैंसल्स आउट, दिस विल बी 3π/4। 4 - 1 इज 3π/4। सो दिस इज द आंसर। ओके, ये वाला इम्पोर्टेंट होता है कोस वाला, क्योंकि वो तो बहुत इजीली निकल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करना। ये हो चुका -√2 एट π/4, सो -√2 एट -π/4। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट इनवर्स 1, कोस इनवर्स -1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2। सारों की वैल्यू पहले निकाल चुके, सारों की एक्सप्लेन करके दिखानी है। यानी सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4। इसको y के इक्वल पुट करना, फिर निकालना कोस ऑफ -1/2। ये आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन में निकाला है, तो ध्यान से। इसकी आएगी 2π/3। ये मत कर देना कि इसको डायरेक्ट आप π/3 लिख दो जो कि 60 डिग्री होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। π/3 लिख दो डायरेक्ट, तो ये हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसको पाई माइनस π/3 करके ही करना है। साइन इनवर्स -1/2। अब साइन 1/2 30 डिग्री पे होता है, बट माइनस का साइन है तो -30 यानी π/6 पे बनेगा। 12 विल बी द एलसीएम, सो दिस इज 3π, 4 दिस इज 8π, दिस इज 2π, दिस इज 9π/12, 3 3s are 9, 3 4s are 12. We will get 3π/4 as the answer. ओके, इजी क्वेश्चन, इनको एक्सप्लेन करके दिखाना है आपको अच्छे से। और समय साथ साथ अगर आप नोटबुक पेन निकाल के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं आएगा, इजीली हो जाएंगे। अब देखो, कोस इनवर्स 1/2। अब तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोस इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, 1/2 हमारे पास 60 डिग्री यानी π/3 पे बनेगा। प्लस का साइन, क्योंकि प्लस ही है सारा, 2 × साइन 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, यानी π/6 बनेगा। ये हमारे पास 3 आया, दिस इज़ π/3 प्लस π/3, दिस इज़ 2π/3। ओके, सो फिर से समझा देती हूँ, ये तो बहुत इजी है। कोस इनवर्स 1/2 π/3 पे बनेगा, क्योंकि 60 डिग्री पे होता है हमारे पास। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। 2 यूँ का यूँ लिखा, × साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे बनता है, यानी π/6 बनेगा। और π/6 का मतलब ये 2 3 कैंसल्स आउट, पाई प्लस π/3 बनेगा। सो 2π/3 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ओके MCQs है। नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स x अगर y है तो हमसे पूछ रखा है y कहाँ पे बनेगा, यानी हमें रेंज बतानी है इनवर्स फंक्शन की। यानी अगर हम x को कुछ भी पुट करें -1 से लेके 1 के बीच में, तो हमें आंसर क्या मिलेगा,
ये तो सबको पता होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं साइन इन्वर्स की रेंज पूछें, आप 6 के 6 फंक्शंस की रेंज डोमेन लर्न करें और उसके वैसे तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज़ अगर पता है तो आपको वो चीज़ लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं। बट ये ध्यान रखना डोमेन रेंज में कभी भी कंफ्यूज मत होना। जो हमारे पास सिंपल फंक्शंस की डोमेन है वो हमें एंगल्स की टर्म में मिलेगी, और जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस की रेंज है वो हमें एंगल्स की टर्म्स में मिलेगी। y ये हमारे पास -1 से 1 बनता है, तो y कहाँ से कहाँ बनेगा, -π/2 से π/2 तक बनेगा। अब देख लो, और ऑल्सो ये इक्वल टू होना चाहिए क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट विल बी द आंसर। इससे आगे वाला हमारे पास है टेंजेंट इन्वर्स √3 माइनस सेकेंड इन्वर्स -2। अब ये टेंजेंट इन्वर्स √3 इजीली निकलेगा, सेकेंड इन्वर्स पे फिर से वही लगाना पड़ेगा हमें, पाई माइनस जितने पे भी ये एंगल होता है। ओके, टेंजेंट इन्वर्स √3 कितने पे होता है हमारे पास, 60 डिग्री पे होता है क्योंकि साइन बाय कोस होता है ये हमारे पास, और 60 को हम लिखते हैं π/3। ओके, माइनस का साइन। अब सेकेंड इन्वर्स -2 निकालना है, यानी अगर हम कोस इन्वर्स -1/2 भी निकाल लें तो भी हमारे पास सेम ही आएगा। या हमें पता है कि सेकेंड इन्वर्स 2 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, और 60 को क्या लिखते हैं हम, π/3। और क्योंकि ये माइनस के साइन के साथ है तो ये बनेगा π माइनस π/3, दिस विल बी 2π/3। ओके, 3 हमारे पास एलसीएम आएगा, और π - 2π विल बी -π/3। सो -π/3 इज़ B। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 से पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे, थोड़े फार्मूलाज एंड थोड़े से या फार्मूलाज ओनली, देन हम 2.2 करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।